हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जिनके पास पुत्र ना हो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनके पास संतान है उनके संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए यह व्रत पुत्रदा एकादशी व्रत हर स्त्री को रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके मुझे सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसे पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। धर्मराज द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन संतान न होने के कारण राजा को दुख था। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की है, तो सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मेरे संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ उन्हें महात्मा लोमस मुनि के दर्शन हुए। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछे कि आप लोग किस कारण से आए हैं। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सबने ऋषि जी को पूरा वर्ताव सुनाया। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य ये समय राजा 2 दिन से भूखा प्यासा था। राजा एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। अब आप सभी राजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके पश्चात सभी ने ऐसा ही किया और व्रत का पुण्य फल राजा को दिया, जिससे राजा के यहाँ तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक पवित्रता एकादशी का व्रत रखता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान ना हो तो संतान प्राप्त होती है, धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, जिसको इस व्रत में जरूर सुनना चाहिए। यह व्रत हर स्त्री को रखना चाहिए, चाहे जिसको पुत्र की प्राप्ति की आवश्यकता है या जिनके पास संतान है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। तुलसी के समक्ष दीपक जरूर लगाएं। इस दिन एक समय भोजन किया जाता है, वो भी आपको व्रत वाला फलाहार ही भोजन करना है। पूरा दिन आप फल फ्रूट वगैरह ले सकते हैं। इस दिन प्याज, लहसुन आदि चीजों का सेवन ना करें। इस दिन विष्णु जी और भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करें। जिन्हें भी पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता है, वह इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से जरूर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी के बाद पारण का समय क्या रहेगा, हरिवासर कब से कब तक है और राहुकाल कब तक रहेगा। तो चलिए जानते हैं। अगर आप 23 अगस्त का व्रत करते हैं तो पारण आप दोपहर 1:41 से लेकर 4:16 के बीच करेंगे। इस दिन सुबह हरिवासर भी है, जिसकी वजह से आप सुबह व्रत का पारण नहीं कर सकते, जो 10:39 तक रहेगा। जो भक्त 24 अगस्त को वैष्णवी कर रहे हैं, वह भी 25 अगस्त की सुबह 5:55 से लेकर सुबह 6:20 तक रहेगा।
23 अगस्त 2026 को राहु काल का समय रहेगा शाम 5:17 से लेकर 6:54 तक। आप इस समय पूजा ना करें क्योंकि राहु काल में की गई पूजा का कोई महत्व नहीं रहता है। 11 परिक्रमा अवश्य करें और जब भी आप पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुने तो 1 लोटा जल, थोड़े से तिल और फूल लेकर जरूर बैठें। कथा सुनते समय तिल और फूल हाथ में हो और कथा सुनने के बाद तिल जल में डाल दें और फूल विष्णु जी के या लड्डू गोपाल जी के चरणों में रख दें। फिर उस जल को आप किसी भी पौधे में या सूर्यदेव को दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कल है सोमवार, यानी कि सोमवार का चौथा व्रत। इस दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है वह वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। 7 ऐसी गलतियां जो हमें शिवलिंग पर पूजा करते वक्त नहीं करनी चाहिए, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दिन शुभ हो,